कभी कभी जिंदगी हमें वो दे देती है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की होती। एक अकेली लड़की, एक अजनबी लड़का और एक छोटा सा फैसला जो प्यार बन गया, परिवार बन गया और फिर एक रात सब कुछ छीन लिया गया। लेकिन क्या प्यार मौत के बाद खत्म हो जाता है या कुछ रिश्ते आत्मा तक जुड़े रहते हैं? कभी कभी जिंदगी शोर नहीं करती, वो बस चुपचाप चलती रहती है। हर दिन वही सुबह, वही रास्ता, वही शाम, और इंसान सोचता है सब ठीक है, लेकिन भीतर कुछ टूटता रहता है। मेरा नाम रश्मि है। मैं 21 साल की थी जब मेरी जिंदगी एक ऐसे रूटीन में बंध चुकी थी जहां हर दिन पिछले दिन जैसा ही लगता था। बाहर से देखने पर सब कुछ ठीक लगता था, नौकरी थी, रहने की जगह थी, खुद पर निर्भर थी, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन था जो हर शाम मेरे साथ घर लौट आता था। मैं एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और एक किराए के अपार्टमेंट में अकेली रहती थी। ऑफिस से लौटते समय रोज मैं अपने घर के पास एक छोटे से होटल में डिनर करने जाती थी। वही रास्ता, वही मेज, वही खाना। डिनर के बाद घर लौटना, चुपचाप सो जाना और अगली सुबह फिर वही जिंदगी साधारण थी लेकिन बहुत अकेली। वो होटल मेरी दिनचर्या का हिस्सा बन गया था और अनजाने में ही वहाँ काम करने वाला एक लड़का भी, ऋषभ लगभग 25 साल का था। वो होटल में टेबल साफ करता था। उसकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने कम उम्र में ही बहुत कुछ सह लिया हो। हर दिन मैं देखती मैनेजर उसे किसी न किसी बात पर डांट रहा होता, कभी देर से आने पर, कभी छोटी सी गलती पर और कभी बिना वजह। ग्राहकों के सामने उसकी आवाज कठोर होती थी, अपमान से भरी हुई। हर बार मुझे बुरा लगता, मन करता कुछ कहूँ, लेकिन मैं चुप रह जाती। फिर एक शाम सब कुछ बदल गया। उस दिन मैं डिनर कर रही थी जब मैनेजर ने हद पार कर दी। उसने ऋषभ को सबके सामने बेइज्जत किया, उसकी मेहनत को नकारा और अंत में उसे होटल से बाहर निकाल दिया। मैंने देखा ऋषभ चुपचाप बाहर चला गया, सिर झुका हुआ। उसमें गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी थकान थी। डिनर खत्म करने के बाद मैंने उसे होटल के बाहर एक बेंच पर अकेले बैठे देखा। वो शून्य में घूर रहा था, जैसे अब उसके पास देखने के लिए कुछ बचा ही न हो। मेरा दिल भारी हो गया। बिना ज्यादा सोचे समझे मैं उसके पास जाकर थोड़ी दूरी पर बैठ गई। कुछ देर तक हम दोनों खामोश रहे। फिर उसने खुद ही कहा, मेरे यहाँ कोई नहीं है, आज नौकरी भी चली गई और रहने की जगह भी। अगर कोई मुझे कुछ दिनों के लिए शरण दे दे तो मैं अपने लिए कोई रास्ता निकाल लूँगा। उसके शब्द हवा में ठहर गए। मैं डर गई थी। मैं एक अकेली लड़की थी जो अकेले रहती थी। मेरा दिमाग साफ मना कर रहा था, लेकिन दिल मुझे उठकर जाने नहीं दे रहा था। कुछ हो सकता है क्या? चलो मेरे साथ। थोड़ी देर की झिझक के बाद मैंने वो कर दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मैंने उसे अपने घर रहने के लिए बुला लिया। जब हम मेरे अपार्टमेंट पहुंचे और मकान मालिक ने पूछा कि ये कौन है, मैंने सहजता से कह दिया, ये मेरे बाँव से है, कुछ दिनों के लिए मेरे साथ रहेगा। ऋषभ ने कुछ नहीं कहा, उसकी आंखों में बस कृतज्ञता थी। उस रात वो मेरे किचन में जमीन पर सोया। कोई शिकायत नहीं, कोई मांग नहीं। उसे चुपचाप लेटते देख मुझे समझ आ गया, ये इंसान अच्छे संस्कारों वाला है। अगली सुबह मेरी जिंदगी की दिशा बदल गई। मेरे उठने से पहले ही ऋषभ जाग चुका था। पूरा घर साफ था, बर्तन धुले हुए, फर्श चमक रहा था और रसोई से खाने की खुशबू आ रही थी। जब मैंने नाश्ता चखा तो हैरान रह गई, स्वाद बेहद अच्छा था। उसने बताया होटल में काम करते हुए उसने खाना बनाना सीख लिया था। कई महीनों बाद मैं मुस्कुराते हुए ऑफिस गई। उसने मेरे लिए लंच भी पैक किया था। उस दिन शाम को मैं होटल नहीं गई, सीधे घर लौटी। ऋषभ ने डिनर भी बना रखा था, गर्म, सादा, घर का बना खाना। खाते वक्त मुझे एहसास हुआ मैं सिर्फ खाना नहीं खा रही थी, मैं सुकून खा रही थी। दिन बीतते गए, घर हमेशा साफ रहता, मेरी दिनचर्या आसान हो गई और बिना महसूस किए मैं उस इंसान पर निर्भर होने लगी।
7 दिन बाद एक शाम ऋषभ मेरे पास आया। उसने कहा, अब मुझे चले जाना चाहिए, मैं आपको परेशान कर रहा हूँ। उस पल मेरे भीतर कुछ टूट सा गया। मुझे एहसास हुआ उसकी मौजूदगी मेरी जिंदगी में कितनी ज़रूरी हो चुकी है। मैंने उसे रोक लिया। मैंने कहा, अगर तुम्हें आपत्ति ना हो तो तुम 2 महीने और रुक जाओ। कुछ दिन और रुक जाओ प्लीज। ठीक है। तुम यहाँ रहकर मेरी बहुत मदद करते हो और मुझे अच्छा लगता है। वो मान गया। धीरे धीरे मैंने उसके भीतर के इंसान को पहचाना। वो शिक्षित था, समझदार था और हर हाल में मेरे साथ खड़ा रहता था। इसी दौरान उसे घर बैठे रिपोर्ट बनाने और डेटा एंट्री का वर्क फ्रॉम होम जॉब मिल गया। उससे वो अच्छी कमाई करने लगा और घर व काम दोनों जिम्मेदारियां एक साथ संभालने लगा। और इन्हीं दिनों मैं भीतर ही भीतर उससे प्यार करने लगी थी, लेकिन कह नहीं पाती थी। एक दिन मैंने उसके लिए दूसरे कमरे में एक आरामदायक बिस्तर लगा दिया। बाहर से ये एक साधारण बात लगती थी, लेकिन सच ये था, मैं उसकी बहुत परवाह करने लगी थी। एक शाम जब हम दोनों उस दिन की दिनचर्या के बारे में बात कर रहे थे, तो मैंने हिम्मत जुटाकर मैंने उससे अपने दिल की बात कह दी। मुझे नहीं पता ये सही है या नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में वही भावना थी जो मेरे दिल में थी। उस दिन हमारे जज्बात सच में शब्दों से आगे निकल गए। कई दिनों से दिल में जो हलचल थी, जो पास होकर भी अधूरी लगती थी, वो उस पल में सुकून बनकर उतर आई। हम दोनों बहुत समय से इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे, जब संकोच टूटे और दिल बिना डर के एक दूसरे को स्वीकार करे। नजरों में चाहत थी, सांसों में एक अनकहा तनाव और दिलों में ऐसा आकर्षण जो अब और रोका नहीं जा सकता था। फिर भी उस पल में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक गहरा ठहराव था, एक दूसरे को महसूस करने का, पूरी तरह बिना किसी शर्त के। वो मिलन सिर्फ नज़दीकी का नहीं था, बल्कि लंबे इंतजार के बाद 2 दिलों और 2 आत्माओं का जुड़ाव था। भरोसे से भरा हुआ, अपनेपन से भरा हुआ, एक ऐसा पल जिसने हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए और गहरा बनाया। कुछ समय बाद हमने कोर्ट मैरिज कर ली, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ हम दोनों। एक रात ऋषभ ने मुझसे कहा, आज मुझे तुमसे बहुत कुछ कहना है। उसने कहा, तुम समझती हो, तुम्हें मुझसे इसी घर में प्यार हुआ, लेकिन सच ये है, मैं तुमसे उससे भी पहले प्यार कर बैठा था। मैंने तुम्हें देखा था और तय किया था कि जहां तुम रोज जाती हो, मैं वहीं काम करूंगा। फिर उसने कहा, एक और सच है जो मैं सही समय पर बताऊंगा। एक और सच है जो मैं समय आने पर बताऊंगा। उसके बाद वो किसी को चिट्ठियां लिखने लगा, फोन पर बातें करने लगा। मैंने कभी सवाल नहीं किया, क्योंकि प्यार भरोसे से चलता है। कुछ महीनों बाद हमारी जिंदगी ने हमें एक और तोहफा दिया। हमारे घर एक बेटे ने जन्म लिया। ऋषभ उसे घंटों प्यार करता और कहता अब सब पूरा हो गया है। लेकिन खुशियां ज्यादा देर टिकती नहीं। एक दिन घर लौटते समय ऋषभ का एक्सीडेंट हो गया। वो बच नहीं सका। मेरी दुनिया उसी पल टूट गई। दिन और रात का फर्क मिट गया। मैंने अकेले उसके सारे अंतिम संस्कार किए। मेरे पास सिर्फ मेरा बेटा था और ढेर सारा दर्द। उसके जाने के बाद कुछ अजीब होने लगा। कई रातें ऐसी थीं जब मुझे लगता था मैं किसी से बातें कर रही हूँ, मेरी आत्मा किसी और आत्मा से। सुबह मुझे कुछ याद नहीं रहता था, बस इतना पता चलता था कि दिल हल्का है। धीरे धीरे वो मेरे सपनों में बार बार आने लगा। हर रात उसकी मौजूदगी और गहरी होती जाती थी, जैसे वो कुछ कहना चाहता हो, कोई अधूरा संदेश मुझ तक पहुंचाना चाहता हो। वो शांत रहता, कभी मुस्कुराता, और उसकी आंखों में एक बेचैनी साफ दिखती थी। आखिरकार एक रात उसने मुझे एक पता बताया। वो पता साफ नहीं था, लेकिन मेरे दिल ने कहा मुझे वहां जाना चाहिए। अगले दिन मैं वहां पहुंची। एक विशाल हवेली। दरवाजा खुला, सामने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था। वो ऋषभ के पिता थे। उन्होंने सच बताया। ऋषभ बहुत बड़े बिजनेस साम्राज्य का इकलौता वारिस था। चिट्ठियां, फोन कॉल्स, सब उसी अधूरे रिश्ते को जोड़ने की कोशिश थे। अब मेरे सामने एक नई जिम्मेदारी थी, अपने बेटे के लिए
और उस इंसान के लिए जिसने सब कुछ छोड़कर मुझे चुना था। आज मैं सिर्फ रश्मि नहीं हूँ, मैं एक माँ हूँ, एक पत्नी हूँ और एक ऐसी औरत हूँ जिसने दर्द में भी जीना चुना। मैंने जीना चुना, अपने बेटे के लिए और ऋषभ के लिए।